नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बड़ी खबर में बात करेंगे अब तक के किसानों से जुड़े अपडेट पर। आज दिन भर का अपडेट इस पर आपको देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत देश के अलावा और किन किन देशों से किसानों को समर्थन मिल रहा है। तो बड़ी खबर पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ का बीजेपी नेताओं पर आरोप। कहा, धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। एमडीएमसी के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि हमने कोई कैमरा नहीं तोड़ा, बस महिला पार्षदों के ऊपर जो सीसीटीवी लग रहा था उसे लगने नहीं दिया। कमल हसन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना ट्वीट कर पीएम से पूछा कि जब देश की आधी आबादी भूखी है, लोग आजीविका खो रहे हैं, तो 1000 करोड़ रुपए की नई संसद क्यों? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी करार दिया था, जिसके बाद आज केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया पंजाब सीएम को जवाब। कैप्टन पर लगाया अपने बेटे के प्रवर्तन निदेशालय का केस माफ करवाने के लिए केंद्र सरकार से सेटिंग करने का आरोप। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया सर्वे 2020 प्रकाशित किया गया। इसमें भारत को एशिया का सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी वाला देश बताया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर। वहीं एशिया के सबसे ईमानदार देशों में मालदीव और जापान संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में दी करारी मात। टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान में करीब पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी में ठंडी हवाएं बहने के साथ ही सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं तेज हवाओं की वजह से वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। आइए अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आज हम किसानों के आंदोलन से जुड़ा दिन भर का पल पल का अपडेट देंगे और बताएंगे कि किन किन देशों को किसानों का समर्थन मिल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश में नए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर यूपी दिल्ली सीमा के गाजीपुर तक किसान सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक उपवास पर बैठे रहे। बता दें कि किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। वहीं किसानों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही पर्यटन मंत्री गोपाल राय और तमाम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। केजरीवाल के उपवास को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाटक करार दिया, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम पर अपने बेटे के ईडी का केस माफ करवाने को लेकर केंद्र सरकार से सेटिंग का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसी भी काम या आंदोलन को लेकर जिद पर अड़ जाने से समाधान नहीं होता है, समाधान निश्चित रूप से मिल बैठकर निकलता है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ बैठने को तैयार है। वहीं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चांदनी ने कहा कि केंद्र उतनी ही मात्रा में फसल खरीदता रहेगा जितना पहले खरीदता था। उनके लिए एमएसपी पर खरीद का मतलब यही है। सरकार एमएसपी पर सभी को गुमराह कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर की बैठक के दौरान हमसे ये कहा था कि वे एमएसपी में सभी 23 फसलों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसकी लागत 17 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा पंजाब अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी ने भी सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की और सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि ये लड़ाई जमींदार की है और 3 कृषि कानूनों को किसानों ने जब खारिज कर दिया और इसीलिए अब केंद्र सरकार को भी रद्द कर देना चाहिए। वहीं आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से मेरठ गाजियाबाद जाने वाले रूट को भी ब्लॉक कर दिया था। वहीं टिकरी बॉर्डर पर बैठे ऑल इंडिया किसान सभा से बालकरण सिंह बराड़ ने कहा कि केंद्र सरकार जिद पर अड़ी हुई है और ये उपवास केंद्र को जगाने के लिए है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकातें जो है कृषि मंत्री की जारी रही। बता दें कि किसानों को सिर्फ भारत ही नहीं बाहरी देशों से भी समर्थन मिल रहा है। गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हम परिवार और दोस्तों को लेकर परेशान हैं, हालत बेहद ही चिंताजनक है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा साथ खड़ा रहेगा। दरअसल कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकतर पंजाब से हैं और इसमें आपको बता दें इससे पहले कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी इस कंडीशन को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस सब के बाद भारत सरकार ने ट्रूडो के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। वहीं आज भारतीय राजदूतों के समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक की राजनीति बताते हुए खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के हस्ताक्षर हैं। भारत के पूर्व राजनयिकों ने लिखा है कि भारत कनाडा से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता है। भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कदमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस बारे में निर्णय कनाडा के लोगों को ही करना होगा। इसके अलावा अमेरिका के एरिजोना में रह रहे भारतीयों का भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। इनका कहना है कि अमेरिका में रह रहा एक भारतीय किसानों के साथ है। मंच का संचालन करते हुए जगरूप तून ने कहा कि भारत देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन आज भारत के उसी किसान को समस्याओं ने जकड़ रखा है। वहीं कल तक खबरें आ रही थी कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के पास मेमोरियल प्लाजा में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया था। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से
भारत में जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तमाम देशों से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आपको बताया कि कनाडा और अमेरिका की में जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, वो भी इन किसानों का समर्थन यहाँ पर करते दिख रहे हैं और जिस तरह की स्थिति जिस तरह से आप देख रहे होंगे, उससे लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में और भी देशों में जो भारतीय रह रहे हैं, वो भी इन किसानों का समर्थन हो सकता है करें। अब यहाँ पर जिस तरह से एक राजनायकों ने एक पत्र यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री को लिखा है, उससे कहीं न कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि वो तो कनाडा से रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन एक तरफ़ा ऐसा रवैया नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं भारत का जो बाकी देशों के साथ जो रिश्ते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक दरार पड़ती दिख रही है किसान आंदोलन के कारण भी। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और भी क्या जो देश हैं वहां पर रह रहे भारतीय क्या किसान आंदोलन का यहाँ पर समर्थन करते हैं, और अगर करते हैं तो भारत सरकार कैसे इसे टैकल करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी कायम उन्हें करना होता है। तो ऐसे में एक बड़ी असमंजस की एक कह सकते हैं एक संकट यहाँ पर भारत पर आन पड़ेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।